अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है 2026 के लिहाज से, तो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करेंगे। पहले हमने 4 एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। कहता है कि ये जो नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इनके 4 पॉसिबल जो कि बन सकते हैं वो आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपने जो करेक्ट आंसर है ना उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं, नीचे जितने भी क्वेश्चंस है हर एक के आपने करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है, तो लिखा हुआ है एओटा का स्क्वायर प्लस एओटा की पावर 4। ठीक है, अच्छा देखें, हमें पता है एओटा स्क्वायर इक्वल होता था -1 के। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एओटा स्क्वायर, ये पावर 4 को लिख सकता हूँ स्क्वायर वाले का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 ही बन जाएगा ना। अब देखें, एओटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ भी एओटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, ये एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, तो ये आ गया -1 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो +1 +1 -1 कट गए, 1 में से 1 निकाला 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 0 आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर हम 0 टिक कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम 0 टिक कर देंगे। ठीक है, तो टिक के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है रियल पार्ट आप लोगों ने इसका बताना है। ठीक है, बता देते हैं। कहता है 2 - 3 एओटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 + 3 एओटा। अगर आप देखें तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये एओटा है, ये भी एओटा, बस दरमियान में प्लस माइनस का फर्क है। तो इसके लिए ना मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई थी कि अगर 2 - 3 एओटा 2 + 3 एओटा, सिर्फ साइन का चेंज है, इसमें भी 2 इसमें भी 3, तो 2 और 3 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 आंसर आ गया। या इस तरह कर लें, इस तरह नहीं करना तो आप लोग इस तरह कर लें कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 * 4 और 2 3 * 6 एओटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 एओटा इससे मल्टीप्लाई -6 एओटा आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -9 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 - 9 एओटा स्क्वायर होता है -1, तो 4 + 9 आ जाएगा 13। 13 को लिखा जा सकता है 13 + 0 एओटा। इसमें ये वाला रियल पार्ट है और ये 0 इमेजिनरी पार्ट है। उसने रियल पार्ट का पूछा तो रियल पार्ट आ गया 13। ठीक है, रियल पार्ट इसका क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, दोनों तरीक़ों से मैंने करवा दिया, जो सा मर्जी तरीका आप यूज़ कर लें, तो 13 आंसर आएगा इसका, ये वाला। तो ये लें जी, इसका ये 13 आंसर आ गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह 2 - एओटा है, 2 + एओटा है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 एओटा आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 एओटा, फिर ये - एओटा को प्लस एओटा से, तो - एओटा मल्टीप्लाई एओटा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 4 - एओटा स्क्वायर -1 होता है, 4 + 1 आंसर आ गया 5। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 0 एओटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया रियल पार्ट और ये अकेला 0 है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है क्योंकि एओटा वाली चीज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ जाएगा। ये वाला एमसीक्यू भी हो गया। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है x + एओटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। कहता है ये प्योर इमेजिनरी नंबर कब बन जाएगा, कब बनेगा, बन जाएगा, कब बनेगा, x + एओटा y है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूँ ना, इसको 0, तो सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, y एओटा या एओटा y, और ये प्योर इमेजिनरी होता है। तो प्योर इमेजिनरी कब बनेगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। तो x की वैल्यू 0, ये आ गई x की वैल्यू 0। अच्छा ये गलत लिखा, ये ऐसा, ये एमसीक्यूज नहीं देना चाहिए था उनको, यानी कि एओटा की वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं ना हो सकती। चलो फिर भी गलत चीज़ लिखी है यार। चले जी, ये आ गया x = 0।
चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एक चीज़ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स का मतलब है ऐड वाले का इन्वर्स। ऐड वाले का इन्वर्स होता है माइनस वाला, तो ये प्लस की चीज़ है तो साथ माइनस लगा देंगे, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो ये बन जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 2 होता, तो -5 + 2 होता, ये एंड वाला डी वाला पार्ट आ जाएगा, ये डी वाला पार्ट। ठीक हो गया। चलिए लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ये वाला इसका। तो मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि अगर z बराबर हो a + b एओटा, a + b एओटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है a/a² + b² और -b/a² + b² एओटा, ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू देखे तो 1 है और b की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ये वाला, हमें ये दिया गया है ये वाली चीज़। a की वैल्यू 1 है, एओटा की जगह एओटा है, b की जगह भी 1 है, ठीक है, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब a² + b² फाइंड करेंगे, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर + 1², तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 2, देखो, ठीक है, यानी कि a² + b² का आंसर कितना आया, 2 आया। तो 1/2 और -b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसकी वैल्यू 2 आई है, तो 2 एओटा, ये आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कहता है कि z अगर बराबर है, z बराबर है 4 - 3 एओटा के, तो z बार किसके बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले z की वैल्यू लिख देंगे, फिर z बार की वैल्यू। बार कैसे अप्लाई करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने आप लोग को सिखाया, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ना ये दरमियान वाला एओटा वाला साइन चेंज कर देता है, तो ये साइन चेंज हो गया। अब देखें, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया था, 4 - 3 होता है, 4 + 3 होता है, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 16 जमा 3 3 बार 9, 16 और 9 25 आंसर आ जाएगा इसका, कितना 25, तो ये आ जाएगा 25 आंसर। ठीक है, अब चलें जी नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। कहता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट का मतलब इसकी बार, कॉन्जुगेट का मतलब इसकी बार, बार का मतलब क्या है, एओटा के साथ वाले का साइन चेंज कर दो, तो ये 9 + 4 एओटा आंसर आएगा, 9 + 4 एओटा, ये आ जाएगा ये वाला। चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये MCQ से कहता है अगर z इसके बराबर है तो z + z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा। तो z + z कॉन्जुगेट, तो पहले z की वैल्यू लिख देता हूँ 4 + 4 एओटा, फिर प्लस कॉन्जुगेट वाले, कॉन्जुगेट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो वो आ जाएगा 4 - 4 एओटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा ना। ठीक है, अब देखें ये प्लस का ये माइनस का कट गए, 4 जमा 4 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका, इसका ये 8 लिखा हुआ है। चलें नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम कहते थे मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। किसके इक्वल होता है, अगर z बराबर हो a + b एओटा के, देन z का मोड बराबर होता है √a² + b² के, यानी कि इसमें 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 25 जमा 9 और इसका स्क्वायर 25 जमा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये आंसर बन जाएगा कितना 41 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा डी वाला आंसर, डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे जो है हमारे पास से क्वेश्चंस आ गए, MCQ सिर्फ और सिर्फ इतने ही थे, तो MCQs हमने टैकल कर लिए हैं। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी MCQs हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छे 10 के 10 MCQs हो गए हैं। अब चलेंगे ये नीचे वाले क्वेश्चंस भी हम अभी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, इस वाले को डिलीट कर देते हैं और ये जाएगा बिन में, बिन को करेंगे हम एम्प्टी करना, तो यहाँ पे आएंगे डिलीट फॉरएवर कर देंगे और इसके बाद हम आएंगे होम पे और न्यू नोट्स बनाएंगे और यहाँ पे सही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखने लगे हैं कि 10th क्लास की मैथ है और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज 1 है,
रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। और आज 30 तारीख है, ये लिखी है नीचे 30 मई, ठीक है, 30 मई 2026। वैसे ये डेट नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग के पास ये चीज़ पहुंचेगी ना तो आप लोग कहेंगे कि सर हमें लेट शेयर करते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में भी ये चीज़ शेयर करता हूँ ना, वो 30 मई को नहीं जाएगी, ये क्या पता 7-8 जून को जाए, ठीक है। तो इस वजह से चले जी स्टार्ट करते हैं। चले जी, ये चीज़ हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसके आंसर्स मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। आंसर्स क्या लिखने हैं, यही लिखने हैं कि पहले का आ जाएगा, पहले का बी डी ए बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BDAB, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 5वें का क्या आ जाएगा DCD, और आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर BAD। नंबरिंग भी दे दो, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 वाला, ठीक है। ये इनके आंसर्स आ गए। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या थे, MCQs से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो ये सबसे पहले इसका पहला पार्ट है, कहता है 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो पहले पार्ट में कहता है कि 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक्सप्लेन करें, ठीक है। कहता है इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। चलिए जी कर देते हैं। आप कहेंगे यस 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज, क्योंकि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, बिकॉज एवरी रियल नंबर, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और या इस तरह हम लिख लें, मोर ओवर, मज़ीद बरा, यानी कि इसके अलावा हट के ये भी एक बात है, मोर ओवर 0 कैन बी रिटन एज 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, ठीक है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जो कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म का है, A + B आयोटा, where B belongs to real number and aorta is equal to square root -1। आप लोग ना आंसर इतना भी कर सकते हैं, ये मैंने अपनी थोड़ी सी इंग्लिश लगा ली है, इतना भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि 0 एक कम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप मज़ीद ये कह सकते हैं कि 0 को ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 0 + 0 आयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म का है जहाँ पे A और B रियल नंबर्स हो, 0 और 0 यानी कि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इस वजह से ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ तक ठीक है आप लोग के लिए, ठीक है। चलेंगे अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके सेकंड पार्ट पे, ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। कहता है, अगर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग a complex number with its conjugate। अच्छा, ये वही बात है जो कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो आप लोग लिखेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप कहेंगे लेट है, लेट कर लिया, जी हमारे पास क्या है, A + B आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर है। देन
जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी एओटा के, यानी कि इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर देते हैं, वो कॉन्जुगेट आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है नाउ अब जी बार का आंसर जो कि ए प्लस बी एओटा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी एओटा के, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एट द एंड आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं इट्स कॉन्जुगेट, तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे लिख दे क्लियरली हम देख सकते हैं क्या कि जब कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये लिख दें आप। तो इसका ये रिजल्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, उसने पूछा था कि क्या रिजल्ट आता है जब एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए जी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, कहता है वो कंडीशन लिखें कि कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो वो कम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वो मैंने आप लोग को लिखवाई थी वाइट बोर्ड पे। चलिए दोबारा इसको पहले इसको लिख देते हैं, कहता है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, कहता है इनकी ना वो लिखें। तो आप लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे इसकी जो कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि कंडीशन आने लगी है। कंडीशन से पहले आप ये लिख दें, कंडीशन से एक मिनट, इसको कंडीशन को हम उठा ही लेते हैं यहाँ से, कंडीशन को हम यहाँ से उठाते हैं और कंडीशन को ले जाते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे आ गई। आप लिखेंगे if two complex numbers और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स ये हों, z बराबर हो किसके, z1 बराबर हो a प्लस बी एओटा के एंड z2 बराबर हो c प्लस डी एओटा के, तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। कब कंडीशन आने लगी है कि इफ़ अगर a बराबर हो c के एंड b बराबर हो d के। ठीक है, यानी कि अगर a c के बराबर हो जाए, d b के बराबर हो जाए, तो फिर ही वो इक्वल होते हैं, ये कंडीशन है। या आप इसको कह सकते हैं कि रियल पार्ट, या इसको ये भी कह सकते हैं आई लिख देते हैं, आई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल होने चाहिए। अच्छा, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंपलीफाई करें। क्या करें, सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करना है हमने। सबसे पहला पार्ट आ गया एओटा की पावर 37, तो सबसे पहला पार्ट आ गया एओटा की पावर 37। तो मैंने आप लोग को बताया है एओटा की पावर 37, 2 का टेबल पढ़ो कि 37 आता है। 2 18 बार 36 होता है, लेकिन ये तो 37 पावर थी, हमारे पास 36 बन गई, तो एक पावर यहाँ लिख देंगे। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ऊपर पावर 18 है, डाट एओटा। -1 की पावर इवन है, इवन कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 18 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो -1 की पावर क्या है, इवन है। इवन है तो इवन पावर हो, जब आंसर +1 आ जाता है, तो -1 की पावर इवन +1 आंसर मल्टीप्लाई बाय एओटा, 1 मल्टीप्लाई बाय एओटा, आंसर आ गया एओटा। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है एओटा की 13 और एओटा की 11। एओटा की 13 और एओटा की 11, एओटा की 13 मल्टीप्लाई एओटा की 11। ठीक है, चलिए जी इसको कर लेते हैं। एओटा की पावर 13 है और ये 11 है। अच्छा, इसका 2 तरीके हैं, एक करवाने लगा हूँ। कौन सा, आप लोग 13 को लिख दे 2 6 बार 12, 12 पावर ये हो गई और 13वीं पावर ये, मल्टीप्लाई बाय 2 5 बार 10 और 11वीं पावर ये हो गई। ठीक है, अब देखें एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 6 आ गया, 7 एओटा आ गया, और मल्टीप्लाई बाय
एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 5 डॉट एयोटा आ गया। सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब ये -1 की पावर 6 इवन पावर है तो +1, ये ओड पावर है तो -1, और ये एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, माइनस माइनस +1 +1 +1 +1 ही रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, या आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, आप लोग लिखें अनदर मेथड, अनदर मेथड, अनदर मेथड। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख दें एयोटा की पावर 13 एयोटा की पावर 11 है, तो दोनों नीचे भी एयोटा इधर भी एयोटा, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 13 ये है 11 ये है, तो 13 जमा 11 आ जाएगा। तो एयोटा की पावर कितनी बन जाएगी, 24 बन जाएगी। अब 24 को लिख सकते हैं, एयोटा की स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 12, एयोटा स्क्वायर -1 की पावर 12, -1 की पावर इवन है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यानी कि ये भी चीज़ भी हो गई। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पार्ट पे। ये भी हो गया माइनस एयोटा की पावर -9, माइनस एयोटा की पावर -9 है, माइनस एयोटा की पावर -9 है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ओवर के नीचे ले जाएंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, +9 हो जाएगी। अब देखें, ठीक है, नेगेटिव की पावर थी, बटे के नीचे ओवर के नीचे आ गई तो प्लस की होगी। इसको -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा लिख सकता हूँ, इसकी पावर 9 होगी। अब -1 की पावर 9 अलग कर देंगे, एयोटा की पावर 9 अलग कर देंगे। -1 की पावर 9 माइनस की पावर ओड है तो ये -1 नहीं रहेगा, और ये एयोटा की पावर 9 को क्या लिखेंगे, 2 4 8, ये 8 पावरें बन गई, लेकिन ये 9 पावरें थी तो एक एयोटा साथ आ जाएगा। ये पहली एक्सरसाइज में डिटेल से सिखाया हुआ है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा 1/-1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 4, और ये अयोटा आ गया साथ, तो ये बन जाएगा 1/-1 -1 की पावर 4 है, इवन पावर है +1 हो जाएगा, और नीचे आ गया अयोटा। ये बन जाएगा, ये जो नीचे वाला माइनस है ना, ये -1 बन जाएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, या इस तरह ही रहने दें, या इस तरह ही रहने दें, ये -1 ही बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में -1, और ये एयोटा। और आपको बताया, मैंने आप लोगों को बताया था, एयोटा खत्म करना हो तो एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, 1 एयोटा 1000 एयोटा आ जाएगा, और ये -1 और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो एयोटा ओवर -1, एयोटा स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, तो एयोटा ओवर आ जाएगा 1 आंसर, जो कि दोबारा एयोटा के ही इक्वल है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि ओवर के नीचे से एयोटा खत्म करते हैं, इसलिए ये सारा चीज़ की है। अच्छा, मैं ना ये जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ चीज़ें, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी यानी कि 4 एक्सरसाइज जो अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं तेज़ी से करवा रहा हूँ कि ये मैंने डिटेल से करवाई हुई है पहली एक्सरसाइज में ये चीज़ें। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया, 3 - 4 एयोटा 5 - 6 एयोटा। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट, 3 - 4 एयोटा और 5 - 6 एयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 5 are 15, और फिर 3 6 are 18 एयोटा, और ये 4 5 बार 20 तो माइनस का 20 एयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 6 बार 24 24 एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा का स्क्वायर आ गया। तो आ जाएगा 15 माइनस 20 और 18 38 होते हैं, -38 एयोटा, और +24 एयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स आ गया -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 15 - 38 एयोटा, और ये प्लस का 24 -1 तो माइनस का 24। अब 15 - 24 आंसर कितना आता है, 15 - 24 माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस, तो ये माइनस का 9 -38 एयोटा, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चले जी अब चलते हैं नेक्स्ट 5 वाले पार्ट पे। 5 वाला पार्ट क्या कहता है, ये वाला डिवाइड वाला है, 3 + 4 एयोटा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5 - 7 एयोटा। ये है नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा सबसे पहले 3 + 4 एयोटा, और इसको डिवाइड वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 7 एयोटा। अच्छा, अब ये ओवर के नीचे से ये एयोटा ख़त्म करना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, ये -7 एयोटा है तो +7 एयोटा वाले से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड वाले से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 3 5 are 15, और प्लस 3 7 बार 21 एयोटा, और 4 5 बार 20 एयोटा, और ये बन जाएगा 4 7 बार 28 28 एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी एयोटा था, ये भी एयोटा था। ओवर के नीचे अगर देखें
5 माइनस 7 योटा 5 प्लस 7 योटा, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला 5 7 आ रहा है, तो शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 जमा 21 और 20 41 एयोटा और प्लस 28 एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, ये माइनस इसको माइनस बना देगा, तो माइनस का 28 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब देखें 15 में से 28 निकालें तो माइनस का 13 आ जाएगा और प्लस 41 एयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 25 जमा 49, 9 और 4 9 और 5 14, 1 और 4 5 6 7 74 आ जाएगा। ओवर अलग अलग कर देंगे, माइनस 13 ओवर 74 और प्लस 41 ओवर 74 और एयोटा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, आंसर इसका चेक कर लेते हैं। आंसर 1 मिनट, इसका मेरे पास ना बुक भरी हुई है, मैं रिव्यू एक्सरसाइज का आंसर देख लेता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, अच्छा पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, एमसीक्यूज का आंसर भी। BDA BDA BD BD CDB CDB और AD AD, हाँ ये सही है मेरे पास आंसर। और इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, एयोटा आंसर है, एयोटा फिर 1 एयोटा फिर इसका 1 और इसका एयोटा, ठीक है ये भी आंसर। फिर -9 -38 एयोटा -13 ओवर 74 प्लस 41, हाँ ठीक आ गया आंसर, ठीक है। चलें जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये वाला कहता है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। एमसीक्यूज भी था, देखिए यही चीज़ सी बार बार आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और z इज इक्वल टू, किसका हमने फाइंड करना है, फाइंड करना है 8 + 9 एयोटा वाले का, 8 + 9 एयोटा वाले का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे z बराबर किसकी है, 8 + 9 एयोटा है, तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडिटिव इनवर्स माइनस z के इक्वल आ जाएगा, ऐड का इनवर्स माइनस वाला होता है, तो माइनस z की वैल्यू 8 + 9 एयोटा है, तो ये आ जाएगा -8 और -9 एयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, अब किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको ज़ाहिर करते हैं z की पावर -1 से, और इसका फार्मूला होता है a/a² + b² और -b/a² + b² और एयोटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे करने लगा हूँ कि z बराबर है 8 + 9 एयोटा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू क्या है 9 है, तो a² + b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर नहीं 8 का स्क्वायर होता है 8 8 × 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 4 और 1 5 और 8 और 6 14, 145 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 8 थी, 8/1 45 आ गया, माइनस b की वैल्यू क्या थी 9/1 45 एयोटा आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये 5वां है, तो 5वें वाले करते हैं। कहता है z1 इज इक्वल टू है 3 + 4 एयोटा। ये लेंथ नहीं हो जाएगा, बाकी कल पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आज कर लिए, चलिए ये एक करवा ही देता हूँ, फिर ये भी उसी तरह का होगा, कर लेते हैं, ठीक है। z1 बराबर है 3 + 4 एयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ़ z1 बराबर है 3 + 4 एयोटा एंड z2 बराबर है 2 + 3 एयोटा, 2 + 3 एयोटा, देन वेरीफाई डैट, क्या वेरीफाई करना है, कहता है देन वेरीफाई डैट, वेरीफाई करें, किस चीज़ को वेरीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट आ जाएगा आपके पास है z1 + z2 कंजुगेट, z1 + z2 कंजुगेट और इज इक्वल टू आ जाएगा z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। चलिए जी इसको करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देंगे और राइट हैंड साइड देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 + z2 ऊपर कंजुगेट, पहले हम z1 + z2 फाइंड करेंगे।
z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है 3 + 4 एओटा और प्लस z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 एओटा। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, आ जाएगा 3 + 4 एओटा प्लस 2 + 3 एओटा, और ये सादी चीज़ें 3 और 2 5 हो गए, और एओटा वाली 4 और 3 7 एओटा हो गए। ये किसकी आई, z1 + z2 की। अब आप लोग लिखेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब z1 + z2 का जो कॉन्जुगेट आएगा ना, वो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसका ये साइन चेंज हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी z1 + z2, इसका कॉन्जुगेट अलग और इसका कॉन्जुगेट अलग। सबसे पहले z1 की वैल्यू क्या थी, 3 + 4 एओटा थी, नहीं, z1 की वैल्यू 3 + 4 एओटा, 3 + 4 एओटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, और प्लस z2 की वैल्यू क्या थी 2 + 3 एओटा, और इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 4 एओटा, और ये क्या बन जाएगा 2 - 3 एओटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करना। इस कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी, यानी कि एओटा के साथ वाले का साइन चेंज करना। अब देखें 3 + 2 कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये -4 और -3 -7 एओटा आ जाएगा। इसको 2 का नाम दे देंगे। 1 और 2 देखें तो आंसर सेम आया, तो आप लिखेंगे बाय 1 एंड 2 हमारा आंसर सेम आया। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या थी, तो हम कह देंगे हैंस वेरीफाई हो गया कि z1 + z2 इसका कॉन्जुगेट बराबर आ गया z1 कॉन्जुगेट और प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब चलेंगे नेक्स्ट, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है, सेकंड पार्ट है z1 z2 कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर, और z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, z1 z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम z1 z2 फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू क्या थी 3 + 4 एओटा थी, z2 की वैल्यू क्या थी 2 + 3 एओटा थी। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 एओटा, 4 × 2 = 8 एओटा, और 4 × 3 = 12, और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा 6 + 9 = 8 17 एओटा, और प्लस ये 12 है, एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -12, 6 - 12 -6, और प्लस 17 एओटा आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, z1 z2 की आई। अब नाउ, अब क्या करेंगे, अब इनके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे। z1 z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, -6 + 17 एओटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि कॉन्जुगेट है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। किसका आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, z1 की वैल्यू 3 + 4 एओटा, इसका कॉन्जुगेट, और z2 क्या है 2 + 3 एओटा, इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 एओटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - 3 एओटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से 6, 3 को 3 से -9 एओटा, इसको इससे -8 एओटा, और माइनस प्लस 4 × 3 = 12 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 6 - 9 -8 -17 एओटा, और ये एओटा स्क्वायर -1 है, तो इसको -12 बना देगा। 6 - 12 -6, और ये -17 एओटा, इसको नाम देंगे हम 2 का। अगर आप 1 और 2 को देखें तो आंसर सेम आया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को देखते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। और हम लोग कह देंगे क्या, हैंस वेरीफाई हो जाएगा z1 z2 मुकम्मल का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये है, तो आ जाएगा z1 ओवर z2, और इस सारे वाले का कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट ओवर आ जाएगा z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 ओवर z2 सारे का कॉन्जुगेट।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 ओवर z2 फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू क्या थी, 3 + 4 एओटा थी। z2 की वैल्यू 2 + 3 एओटा थी, ठीक है। और इसको पहले फाइंड करेंगे, डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। ये ओवर के नीचे से एओटा ख़त्म करना है ना हम लोगों ने, तो 2 - 3 एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, बल्कि नहीं डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नोट्स जो है मैं ग्रुप वगैरह में भी शेयर करूँगा ना व्हाट्सएप पे, तो ये जो पढ़ेंगे उनको फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 3 + 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 एओटा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 - 3 एओटा से, डिवाइड भी कर दूंगा 2 - 3 एओटा से। ऊपर वाले डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, बल्कि बना देता हूँ ताकि आसानी हो जिन्होंने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, तो आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा, प्लस -3 × 3 = 9 एओटा, और आ जाएगा प्लस 4 को 2 से 4 × 2 = 8 एओटा, और 4 को 3 से -12 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 + 3 एओटा 2 - 3 एओटा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आप लोग को बताई है वो यूज़ करना है। आ जाएगा 6 -9 एओटा प्लस का 8 तो माइनस एओटा आ जाएगा। ये एओटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12, और डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 6 और 12 18, और माइनस एओटा ओवर में आ गया 13, ओवर अलग अलग कर दूंगा 18/13 आ जाएगा, और -1/13 एओटा आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई थी, ये आई थी z1 ओवर z2 की वैल्यू। अब क्या करूँगा, इनका कॉन्जुगेट लूँगा। नाउ कॉन्जुगेट लिया z1 z2 का जो आंसर आया इसका कॉन्जुगेट दे दूँगा, तो बन जाएगा 18 - 13 18/13 -1/13 एओटा, और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट क्या करेगा, एओटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देगा। ये इसको मैं 1 का नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने 1 का नाम। अब इसकी राइट हैंड साइड लेके चलूँगा, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड लेके चलूँगा, राइट हैंड साइड इसकी क्या आ जाएगी, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, z1 की वैल्यू लिख दूँगा। z1 की वैल्यू क्या थी 3 + 4 एओटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये था 2 + 3 एओटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ऊपर वाले का कॉन्जुगेट 3 - 4 एओटा बन जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट 2 - 3 एओटा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, ओवर के नीचे से एओटा ख़त्म करूँगा, तो आ जाएगा 3 - 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 एओटा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ना, ठीक है। ये आप लोग को सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 एओटा, -8 एओटा, और प्लस माइनस -4 × 3 = 12 एओटा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 9 में से 8 गए, 1 प्लस का एओटा, और ये एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आ जाएगा +12/2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 × 12 18, 18 प्लस एओटा डिवाइड में आ गया 13, तो आ जाएगा 18/13 + 1/13 एओटा, इसको मैं नाम दे दूँगा 2 का। तो अगर 1 और 2 को अगर आप देखें, ये किसका आंसर आया, z1 ओवर z2, इसका कॉन्जुगेट ज़्यादा, इसका कॉन्जुगेट ज़्यादा। 1 और 2 को देखें तो आंसर सेम आया, तो आप लोग कहेंगे बाय 1 और 2, 1 और 2 को अगर देखें वही गेट हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि z1 ओवर z2 सारे के ऊपर कॉन्जुगेट बराबर किसके आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। सही, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला नहीं, ऊपर वाले 3 हो गए, अब ये नीचे वाले 3 रह गए हैं, ये वाले करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हम 6 पार्ट करेंगे, अब 4 वाला पार्ट बोल के ये वाला करने लगे हैं, z1 और z1, ठीक है जी। चलेंगे ये करते हैं। इसका पार्ट नंबर कौन सा है, 4 वाला पार्ट है, कहता है z1 का ये ले = -z1 ये ले, आंसर सेम आएगा, यही है ना, हाँ यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट कर दो, 3 + 4 एओटा था, ये पुट कर दी। अब इसका मतलब क्या है, 3 वाले का स्क्वायर 4 वाले का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 25, और आंसर आ गया 5। ये किसकी थी, लेफ्ट हैंड साइड की थी। क्या चीज़ थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। इसको नाम दे देंगे 1 का,
इसको नाम दे दिया हमने 1 का। अब चलते हैं हम 2 पे, राइट हैंड साइड पे। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? माइनस जी1 कॉन्जुगेट और उसका मोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी1 बराबर है माइनस 3 + 4 एओर्टा के इक्वल था, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ जी1 बार की तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 4 एओर्टा के ऊपर बार आ जाएगी और बार ख़त्म करके ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस जी1 लिखेंगे, यहाँ से माइनस जी1, ये माइनस लगा दिया तो आ जाएगा -3 - 4 एओर्टा, तो माइनस जी1 इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3 और माइनस माइनस प्लस जी1। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग ना इसका क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसके गिर्द ना एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे, तो किसके इक्वल आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, -3 वाले का स्क्वायर और +4 वाले का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा क्या? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -3 वाले का स्क्वायर +9 हो गया, माइनस का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ऊपर आ गया क्या? स्क्वायर रूट आ गया। ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 के इक्वल होता है। ये है 2, 1 का आंसर देखे तो वो भी 5 था, 2 का आंसर देखे तो वो भी 5 है। तो आप कहेंगे कि बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर देखें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि हैंस प्रूव हो गया क्या कि जी1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -जी1 के कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट ये है, जी2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था? 5 वाला है कि कहता है जी2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जी2 के, ठीक। सबसे पहले आप लोग लिखें, क्या लिखें? राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले आप लिखें राइट हैंड साइड के किसके इक्वल है? जी2 के, और जी2 किसके इक्वल था? 2 + 3 एओर्टा के इक्वल था। अब आप लिखें, अब क्या लेंगे? इसको 1 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। अब आप लिखें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो वो किसके इक्वल है? जी2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखें? जी2 लिखें, जी2 है 2 + 3 एओर्टा के, ठीक है। अब क्या लिखें? अब आप लिखें कि जी2 के ऊपर अगर मैं बार लगा दूंगा तो किसके इक्वल आएगा? 2 + 3 एओर्टा के ऊपर बार जो कि 2 - 3 एओर्टा बन जाए। अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे जी2 की ये जो बार लगी थी इसके ऊपर भी एक बार लगा देंगे, यानी कि 2 - 3 एओर्टा के ऊपर भी बार आ जाएगी, इस वाले के ऊपर भी एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 3 एओर्टा, यानी कि और ये किसके इक्वल है? और ये किसके इक्वल है? ये चीज़ किसके इक्वल है? जी के इक्वल है ना, तो ये आ जाएगी जी2 के इक्वल, ये देखो, ठीक है। साथ लिख दे बाय 1 की मदद से, तो हमारे पास जी2 ये चीज़ किसके इक्वल आ गई? जी2 के बाय 1 की मदद से, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ये पार्ट हो गया, ये जी1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला, और जी1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये वाला था। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ऊपर देखा है कि नहीं है? नहीं, बस सही है इतना। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी? जी1 कॉन्जुगेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जी1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? जी1 था 3 + 4 एओर्टा के, और ये आ गया 3 + 4 एओर्टा का कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 3 + 4 एओर्टा, ये बन जाएगा 3 - 4 एओर्टा, क्योंकि कॉन्जुगेट ये साइन चेंज कर देता है ना। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको लोग को सिखाया हुआ है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ गया 25। इसको मैं 1 का नाम दे दूँगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, अब राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, किसको? राइट हैंड साइड को अब लेके चलेंगे। ये आ जाएगा जी1 की इसका स्क्वायर, यानी कि जी1 की वैल्यू क्या थी? 3 + 4 एओर्टा, और ऊपर इसका स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हम ये लाइनें हैं जो है ना उसको ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और ऊपर होता है स्क्वायर रूट, और ऊपर ये स्क्वायर भी है तो इसकी वजह से ये स्क्वायर आया। स्क्वायर रूट से ख़त्म हुआ, ठीक है, स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर यानी कि 9 है, 4 स्क्वायर यानी कि 16 है, तो आंसर बन गया 25। इसको हमने नाम दे दिया 2 का, तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके? राइट हैंड साइड के। तो हम लोग कह देंगे हैंस
हमारा प्रूव हो गया क्या कि जी वन का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ गया जी1 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, लग गई समझ इसकी भी। चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे पार्ट हो गए। अब ये जी1 है जी2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने आप कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करवाने कर सकते हैं। जी1 कॉन्जुगेट जी2 कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोगों ने लेनी है, ये भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो ये डू योर सेल्फ, आप लोगों ने इसको खुद करना है। और इसके लिए मैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी मिल जाएगा। 0333 और 637551। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।